नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर सियासी माहौल बिल्कुल गर्म है। पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरह की पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू कर दी है। यानी पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है और बीजेपी वहां पे सत्ता में है, यानी बीजेपी की सरकार है। अगर सरकार कोई मौका दे और उसे विपक्ष हाथों हाथ ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज फिर वही हुआ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर चर्चे में आ गई है और चर्चे का कारण है एक फ्लाईओवर। यानी एक पेपर में एक विज्ञापन छापा गया है जिसमें दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश में विकास कैसे हुआ है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है और विकास को ले लें या रोजगार को ले लें या तमाम तरह की चीज़ें आपके सामने परोसी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ बेहतर है और बढ़िया है। यानी रोजगार हो, उत्तर प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य भी है और नंबर 1 राज्य है। रोजगार में 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है, राशन फ्री है, फ्री वैक्सीन मिल रहा है, इन तमाम तरह की चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट जारी है। लेकिन आज एक ऐसा चीज़ है कि इस पे योगी आदित्यनाथ की सरकार घिर गई है। उस फोटो के आते ही सोशल मीडिया पे बवाल मच गया है। बवाल का कारण आप जानते हैं क्या है? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ की सरकार एक एडिटोरियल में कोलकाता का फ्लाईओवर शेयर कर दी है। यानी एडिटोरियल जो होता है, यानी कोई भी सरकार हो, अगर वो एडवर्टाइजमेंट कराना चाहती है, अपने विकास कार्य को दिखाना चाहती है, तो वो अपने राज्य की कोई ऐसी तस्वीरें वहाँ पे प्रकाशित करवाती है जिसे लोग देखें कि शायद वाकई में इस प्रदेश में कुछ बढ़िया कार्य हुआ है। इसको लेकर हमारे योगी आदित्यनाथ ने एक फोटो शेयर करते हैं और फोटो दरअसल वो उत्तर प्रदेश की नहीं होती है बल्कि कोलकाता की होती है, यानी बंगाल की होती है। अब उस फ्लाईओवर के आते ही तमाम तरह के लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी ट्विटर पे, क्योंकि भाई अगर आपने जो काम किया नहीं वो काम दिखा रहे हैं। तो खैर चलिए आपको खबर बताते हैं उसके बाद क्या किन लोगों ने कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं दी, क्या कहा उस फोटो के बारे में, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये फोटो शेयर करते ही और कहने के बाद में जब चर्चा होता है तो फिर भाजपा इस पे अपना बचाव भी करती है, क्योंकि आप पे अगर आरोप लगते हैं तो आप उस आरोप को खारिज करने की भी कोशिश करेंगे या अपनी जस्टिफाई के लिए आप कोई तर्क देंगे कि वो फोटो क्यों इस्तेमाल किया गया है। तो खैर वो भारतीय जनता पार्टी का इस पे क्या कहना है ये मैं बता दूं आपको। संजय सिंह के ट्वीट पे ये उनका जवाब आता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहना है कि यह एडिटोरियल है, इसलिए इस्तेमाल की गई तस्वीर की जिम्मेदारी अखबार की है। यानी इनका पूरे तरीके से अपना पल्ला झाड़ लेना है कि हमने तो सिर्फ अपना एडवर्टाइजमेंट कराने यानी प्रकाशित करवाने के लिए दिया था, लेकिन अब फोटो या जो यहाँ पे अगर तस्वीर जो इस्तेमाल की गई है वो अखबार की जिम्मेदारी है कि उन्होंने कहाँ से कौन सी तस्वीरें ली है। और ये ऐसा माना भी जाता है कि आप कोई भी एडिटोरियल अगर करवा रहे हैं तो वो अखबार की जिम्मेदारी होती है, उसकी जवाबदेही भी होती है कि वो कौन सी फोटो लगा रही है। लेकिन उसके बाद भी अगर सरकार उसको पूरे तरीके से सोशल मीडिया पे उसको भुना रही हो, दिखा रही हो, तो एक तरह से दूसरे तरफ ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी सत्यता की भी जाँच कर ले, उसकी प्रामाणिकता की जाँच कर ले कि वो उसके प्रदेश की है या नहीं है। खैर आते हैं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये तस्वीर कहाँ की है, कैसी तस्वीर है, ये अखबार की जिम्मेदारी है। वहीं उनका आगे भी कहना है कि भाजपा सरकार या भाजपा के नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फ्लाईओवर की कमी नहीं है। बहुत ऐसे हैं जो फ्लाईओवर्स हैं या तमाम तरह की वहाँ पे सड़कें अच्छी बनी है शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उन तस्वीरों का इस्तेमाल हम कर सकते थे। ये तो जो एडिटोरियल जो प्रकाशित की गई, और ये सबसे अहम बात ये मैं आपको बता दूं कि देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ अखबार है इंडियन एक्सप्रेस की ये है। यानी इंडियन एक्सप्रेस आप जानते होंगे कि सबसे एक विश्वसनीय अखबार भी माना जाता है और उसके फ्रंट पेज पे ये एडिटोरियल चलाया जा रहा है। तो खैर इस पे अब इसके आने के बाद में उत्तर प्रदेश में चुनाव है भाई, यार चुनाव में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप शुरू ना हो, एक दूसरे की कमियों को उजागर ना किया जाए, एक दूसरे की कमियों को लोगों को यानी जनता तक ना पहुंचाई जाए, ये शायद संभव नहीं है। इसलिए इस पे विवाद और बवाल भी मच गया है। तो खैर पहले हम शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं और चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरा दमखम आजमा रही है। वो क्या लिखते हैं? ऐसा विकास ना आपने सुना होगा ना देखा होगा। कोलकाता का फ्लाईओवर है और मतलब कोलकाता का फ्लाईओवर खींचकर लखनऊ में लाया गया है। हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी भले ही विज्ञापन ले
विज्ञापन में आए हैं, लेकिन वही मतलब तंज है एक तरह से कि हमारे योगी आदित्यनाथ भले ही विज्ञापन में वो आ गए हैं, लेकिन तस्वीरें आप देखेंगे तो उसमें कोलकाता को लखनऊ में खींच के ला दिया गया है। उसके बाद आते हैं रोहिणी सिंह नाम के एक यूजर आईडी से लिखा जाता है कि कलकत्ता की सड़क चुराई ठीक है, कलकत्ता की बिल्डिंग चुराई ठीक है, पर योगी जी आपने विज्ञापन में पीली टैक्सी तक हटाना नहीं भूले। यानी ये भी एक तंज है कि आपको पता होगा कि बंगाल में यानी कोलकाता में पीली टैक्सी चलती है, यानी वहाँ पे आप अगर सर्विस ले रहे हैं तो टैक्सी की जो कलर होती है वो पीली कलर की होती है। तो ये वहाँ पे एक तस्वीर, थोड़ा सा आप तस्वीरों को भी देखिएगा, जूम करके बोलूँगा कि दिखाए आपको हमारे एडिटोरियल टीम कि उसमें एक पीली कलर की टैक्सी दिख रही है, उस टैक्सी पे तंज किया गया है। और उसके बाद आते हैं फिर अगले पे कि राहुल गांधी 2.0 नाम की यूजर आईडी से लिखा जाता है आज से कोलकाता का नाम भी बदलकर कानपुर कर दिया जाए। यानी अब कोलकाता का नाम भी कानपुर कर दिया जाए, क्योंकि ये जो तस्वीरें जो शेयर की गई है उसके बारे में जो बातचीत की गई है वो कोलकाता का फ्लाईओवर है, और जिसे हमारे प्रधान वहाँ के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उन्होंने शेयर कर दिया है। खैर आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास वीवी भी लिखते हैं बधाई हो, अनैतिक विकास पैदा हुआ है। यानी हाईवे कोलकाता का है, फैक्ट्री अमेरिका की है, इस विकास की पैदाइश का श्रेय भी योगी आदित्यनाथ को जाता है। यानी जो फ्लाईओवर है, आप तस्वीरों को थोड़ा गौर से देखिएगा, तस्वीरों में आपको दिखेंगे कि एक फ्लाईओवर है, उसके आसपास बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है। यानी उन बिल्डिंगों पे इनका तंज है, उस फ्लाईओवर पे इनका तंज है कि ये जो तस्वीरें हैं ये फ्लाईओवर्स तो कोलकाता की है, लेकिन बड़ी जो बिल्डिंगें बनी हैं वो अमेरिकी है। तो इस तरीके से लोगों ने इस फोटो के सामने आते ही लोग ट्रोल कर दिए और बवाल मचा दिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की परंपरा आजकल विद्यमान है। हमारे योगी आदित्यनाथ जो है ना वो नाम बदलने में एकदम माहिर है। तो हो सकता है कि शायद इस तरीके की तस्वीरें दिखा के उत्तर प्रदेश को उत्तम राज्य बनाने की कोशिश की जा रही हो, ये भी संभव हो सकता है, क्योंकि भाई जो दिखता है ना, कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, तो शायद दिखा रहे हैं ताकि हमारा विकास दिखे और हम बिके। फिर आते हैं एक और तौकीर खान नाम के एक यूजर आईडी से लिखा जाता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जागती आंखों से सपना देखना कोई पाप नहीं है। मुंगेरी लाल आपको याद होगा, एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, यानी मुंगेरी लाल के जागती आंखों से सपना देखना कोई पाप नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी भी लिखते हैं इस पे कि आपको तो लगता है बस यही सपना है, राम राम जपना पराया माल अपना है। ये तंज है कि यानी राम राम जपना पराया माल अपना है, यानी योगी आदित्यनाथ पे तंज है कि आप दूसरे राज्य की तस्वीरों को दिखा के अपना बता रहे हैं कि ये तो खैर इनका तंज है, मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अभिनव सिन्हा भी लिखते हैं वाई टू द शॉक कोलकाता स्मार्ट फ्लाईओवर एज वर्क ऑफ यूपी गवर्नमेंट। ये इस तरीके से तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में हर तरीके के हथकंडे अपनाए जाएंगे ताकि जनता आपकी तरफ आकर्षित हो, यानी वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चूक यहाँ पे आज हमारे योगी आदित्यनाथ ने कर लिया, जो लोगों ने हाथों हाथ लिया, उस फोटो के आते ही बवाल मच गया। खैर उत्तर प्रदेश की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे और आप तक हम खबरें पहुंचाने में सफल हो रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी तक अगर लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और हाँ यूट्यूब पे बेल आइकन जरूर दबाइएगा।